गाइस बहुत दिनों से ना मुझे कई लोगों के डीएम आ रहे थे कि भाई देखो क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पे। इसके बारे में मैं कुछ महीनों से बात करना चाह रहा था गाइस, और जब मैंने एक कंटेंट स्क्रॉल करना शुरू किया ना तो मैं हैरान रह गया। हाय गाइस, तो आज मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ। 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है। इस वाली में चलते है ना, यहाँ पे कोई नहीं आता। इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा हमको देखने में भी। ऐसा लगा कि बैंकॉक की सबसे गंदी मार्केट में पहुंच गया हूँ, या दिल्ली के जीबी रोड में पहुंच गया हूँ, या मुंबई के कमाठीपुरा में। और मुझे लग रहा है इट्स हाई टाइम वी शुड मेक दिस वीडियो एंड लेट एवरीवन talk about this on not just YouTube, not just social media, but the entire internet। और वो भी हमेशा की तरह बिल्कुल। जितना भी आप कोशिश कर लें, जितना भी आप परेशान हो जाएं, ऐसे रील्स आपको इंस्टाग्राम दिखाएगा जरूर। और क्यों ना हो, ये मार्क भैया की सोची समझी साजिश है, उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अब इंस्टाग्राम का कंटेंट और ओल्ड बालाजी का कंटेंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। और जैसे आपको तो पता ही है कि इंडिया में हार्ड ऑन वेबसाइट्स बंद हो गई हैं, और इसलिए मुझे लगता है मार्क भैया ने ये अपॉर्चुनिटी का बहुत फायदा उठाया। क्योंकि ऐसे कंटेंट को भर भर के एंगेजमेंट मिलती है, उस पे एड्स चलते हैं, और एड्स का रेवेन्यू मार्क भैया को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि उनको पैसों में खेलना अच्छा लगता है। चाहे उनको भली भांति पता हो कि ये बस एक एज ग्रुप नहीं, ये कंटेंट बच्चे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जहाँ यूट्यूब पे ना ऐसे कंटेंट में आपको कई बार एज रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी दिख जाएगी, पर इंस्टाग्राम या शॉर्ट रील कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के होते हुए भी जितना भी आप रिपोर्ट करें, ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं गाइडलाइन से बचने का। जैसे कि मॉम एंड सन वीडियोस, जैसे कि गेट रेडी विद मी वीडियोस, जैसे कि फीडिंग एजुकेशन वीडियोस, और बहुत सारे और वीडियोस। जब बात शुरू होती है ठुमके से, और वो कहां कहां चली जाती है। क्योंकि जब आपको शोहरत मिलती है, जब आपको फेम मिलता है, जब आपको पैसा मिलता है, आप उस दलदल में फंसते चले जाते हो। और आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट पे बस व्यूज आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कंटेंट शेयर करके इन्फ्लुएंसर्स लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। इनका पूरा भांडा फोड़ मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा नुकसान इसका किसमें है, और वो है नुकसान बच्चों का, जो आजकल पढ़ने के बजाय, अपना करियर बनाने के बजाय, बाहर खेल कूदने के बजाय यही कंटेंट स्क्रॉल करते रहते हैं पूरे दिन भर, और इसका एडिक्शन सा हो गया। चाहे वो संतूर मॉम सन वीडियोस हो, चाहे वो फीडिंग एजुकेशन वीडियोस हो, गेट रेडी विद मी वीडियोस हो, या क्रिंज डांस हो, गाइस इन सब रील्स में ये लोग कुछ ऐसा तरीका निकाल ही लेते हैं कि ये साबित कर दें कि प्रॉब्लम आपकी नजरों में है, इस कंटेंट में बिल्कुल नहीं है। कोई भी क्रिटिसाइज करे, चाहे वो अपने बाप हो, या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, या अपना पार्टनर हो, उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। जबकि आप इनके कमेंट्स देखोगे तो ये बात साबित हो जाती है कि इनका कंटेंट कोई एजुकेशन कंटेंट या एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं है। ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। बट गाइस, ये कंटेंट बस एडिक्टिव ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्कैम, बहुत खतरनाक स्कैम्स हो रहे हैं, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनके बारे में बात करेंगे आगे। इनफैक्ट यही नहीं गाइस, आप नोटिस करेंगे कि ये एडिक्शन यूथ के स्लीप पैटर्न्स और प्रोडक्टिविटी को भी डायरेक्टली हिट कर रहा है। एंडलेस स्क्रॉलिंग और इस तरह की कंटेंट के पीछे लोग अपना मेंटल पीस खत्म कर रहे हैं। नींद की कमी, एंग्जाइटी और एग्जॉशन एक आम बात बन चली है। और जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ ज्यादा इंपैक्ट हो रही हो ना, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम प्रायोरिटी दें अपनी स्लीप को। और गाइस, जैसे हमारा यूथ इस कंटेंट को देख देख के एडिक्ट हो रहा है, वैसे ही मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स रिसर्च करके भी अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और हर जगह ये स्लीप की समस्या ना एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रही है। जितनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं, जीरो इन करोगे तो कहीं ना कहीं जड़ नींद की कमी पाएगी। इनफैक्ट सही बोलूं तो इस वजह से मुझे कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, रात को अच्छी नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने काफी चीजें ट्राई करी, बट आई डिडंट फील बेटर। बट यू नो व्हाट, मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के कंधे पे सर रख के रो रहा था, सोच रहा था कि मेरी नींद कैसे अच्छी होगी। मैं उसको बता रहा था कि तेरे ही कंधे पे मुझे नींद आती है, और उसने मुझे फ्लो मैट्रेस सजेस्ट कर दिया। सही बताऊं तो मुझे लगा कि ये थोड़ा डबल मीनिंग है, तो मैंने ब्लश किया। उसने कहा ब्लश मत कर, ज्यादा मत सोच, नींद तेरे को आती नहीं है, सपने पूरे ले रहा है तू। एंड देन व्हाट शी सेड चेंज माय लाइफ यार। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगा ये एक बार ट्राई करना बनता है, और मैंने फ्लो मैट्रेस के 2 ऑप्शंस ऑर्डर किए, एक ऑर्थो मैट्रेस और दूसरा एंटी ग्रेविटी मैट्रेस। और मुझे लगता है कि माय डिसीजन प्रूव टू बी द बेस्ट डिसीजन। और अगर आप मेरा फीडबैक सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले ऑर्थो मैट्रेस की बात करते हैं। आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव बैक पेन। जैसे मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा मेरे स्पाइन में पेन भी जा रहा है। तो अगर आपको बैक पेन या स्पाइनल अलाइनमेंट का इशू है ना, तो ये मैट्रेस परफेक्ट है। ये हाई रेजिलियंस पीओ फोम से बना, आपको फर्म सपोर्ट देता है। मैंने जो पर्सनली फील किया वो ये किया कि इसका डिजाइन ऐसा है कि ये बॉडी पेन और बैक पेन को सीरियसली बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। और आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और ये मेरे खुद के पेरेंट्स ने भी कंफर्म किया। इनमें वैसे जो मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी है वो मुझे बहुत यूनिक लगी। इसका मतलब ये है कि रात को आपका पार्टनर मूव भी करेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक सिंपल टेस्ट है, अगर मैंने अपनी साइड पे ग्लास रखा है और दूसरी साइड पे अगर मैं जंप भी कर रहा हूँ, तो देखिए ये ग्लास हिलता भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी मुझे पर्सनली काफी यूजफुल लगी, स्पेशली अगर आप शेयर्ड बेड पे हैं और आपका जो पार्टनर है वो फुटबॉल खेलता है रात को। फ्लो मैट्रेस की एक बात तो जनरली अप्रिशिएट करनी पड़ेगी गाइस। अगर कोई फ्लो मैट्रेस टीम से देख रहा है, जॉब वेल डन गाइस। अब बात करते हैं एंटी ग्रेविटी मैट्रेस की।
और आपको नेचुरल सरफेस पे सोना पसंद है और आप ऐसा मैट्रेस चाहते हैं जो ना ज्यादा सॉफ्ट हो ना ज्यादा हार्ड, तो ये मैट्रेस आपके लिए परफेक्ट है। गाइस ये नेचुरल लेटेक्स से बना है जो कि एक लग्जरियस और बैलेंस फील देता है। और जब मैं इस पे सोया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकदम नेचुरल और सपोर्टी सरफेस पे सो रहा हूँ, नीदर टू फर्म नॉट टू सॉफ्ट। इसका चारकोल इन्फ्यूज जेल कवर ना केवल टॉक्सिन फ्री है बल्कि एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है जो रात भर मुझे फ्रेश और कंफर्टेबल फील करवाता है। और अगर आप मैट्रेस ऑर्डर करने से पहले सोच रहे हो कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्या, तो फ्लो मैट्रेस के कुछ फीचर्स हैं जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। 100 नाइट्स का रिस्क फ्री ट्रायल, मतलब अगर आपको पसंद नहीं आया तो 100 दिन के बाद भी अगर वापस करेंगे तो पूरा रिफंड मिलेगा। 10 ईयर की वारंटी, एक डेकेड तक एश्योरेंस मिलती है कि मैट्रेस ड्यूरेबल रहेगा और आपको वरी फ्री नींद मिलती रहेगी, वो भी 10 साल तक। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो इंटरेस्ट फ्री EMI ऑप्शंस भी ले सकते हैं। और गाइज ये मैट्रेस डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री आता है, तो जो मिडिल मैन के खर्चा वो बच जाता है, इसलिए बेस्ट क्वालिटी मैट्रेस होने के बावजूद आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। देखो मुझे अपनी नींद में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं। अब मुझे कंसिस्टेंटली जो मेरा टारगेट होता था 7 से 8 घंटा, वो नींद मिल रही है, जो ऑनेस्टली मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी था। और तभी आपने देखा होगा कि मैं वीडियोस भी एक के बाद एक डाल रहा हूँ। तो एक बात सोचो ना, हम अपनी पूरी लाइफ का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैट्रेस एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए ही नहीं, आपके माँ बाप के लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। अगर आप अपनी स्लीप क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो फ्लो मैट्रेस जरूर ट्राई करें। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सॉफ्ट पॉर्न के एडिक्शन में फंसे रहें, क्योंकि ये कंटेंट बेहद एडिक्टिव है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस कंटेंट को आप डिजिटल जीवी रोड या डिजिटल कमाटीपुरा भी कह सकते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा रेड लाइट एरिया नहीं है गाइस जहाँ बारिश पानी की होती है, यहाँ बारिश पैसों की होती है, जो कई बार आप विल से नहीं देते हैं, आपको मजबूर किया जाता है। और क्या लगता है आपको, ये जो क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट बना रहे हैं गलती उनकी है? नहीं, इन रियलिटी इनके कंटेंट पे लाखों और करोड़ों में इंप्रेशंस आते हैं गाइस, वो भी बस थोड़ा सा टीज करने में या थोड़ी सी स्किन दिखाने में। अब ऑब्वियसली ये तो लगेगा ही ना कि क्या जरूरत है मेहनत करने में, पढ़ाई करने में, एक अच्छा करियर बनाने में। जहाँ जॉब्स में गाइस लड़कियों को हरास किया जाता है, उनको जज किया जाता है, तो वहां जज होने के बजाय लड़कियां क्या ये पसंद नहीं करेंगी कि वो ऐसा कंटेंट चुने जहाँ लड़के अपनी जीभ निकाल के उनके आगे पीछे घूमते रहे, कॉम्प्लीमेंट देते रहे और उनको पैसों में तोलते रहे। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट दिस सीम्स इजी मनी फॉर देम। कैसे करोगे ये तो बताओ। इस वाली में चलते हैं ना, यहाँ पे कोई नहीं आता। This seems easy money for them. हमें गली के लड़कों ने छेड़ा। क्योंकि दिस शॉर्टकट इज लाइक अ दलदल जिसमें एक बार आप घुस जाए ना तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। गाइस गंभीर बात ये भी है कि ये कंटेंट बस बड़े नहीं बना रहे, एडल्ट्स नहीं बना रहे, ये बच्चे भी बना रहे हैं। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया यंगेस्ट कंट्री है इन द होल वर्ल्ड। तो बड़ा जरूरी है कि हम ऐसा लॉ लाएं जब बच्चे जो हैं इस तरह के कंटेंट नहीं बना पाए, नहीं शेयर कर पाए, उन पे ये रिस्ट्रिक्शन हो। आई होप कि हमारे प्रधानमंत्री इस पे गौर फरमाएं। और चाहे कोई भी और इन्फ्लुएंसर बात ना करे, चाहे कुछ ही लोग हों, पर उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ऐसे वीडियोस को शेयर करना चाहिए जहां सच पता चलता है इस खतरनाक दलदल का। बिकॉज गाइस इंडिया जैसी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती जहां इतना सारा यूथ है, 65% पॉपुलेशन यंग है, 35 इयर्स के नीचे है। वहां बड़ा जरूरी है कि बच्चे जो है इस तरह के कंटेंट के बजाय साइंस में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, स्टार्टअप्स में जाएं, ना कि एक डिजिटल रेड लाइट इन्फ्लुएंसर बन के रह जाएं। माशाल्लाह बोलो फिर नजर लगती है वरना मुझे। In fact, just to take an example of Santoor mom, influencer and the kids guys, क्या इनके बच्चे बड़े होंगे तो they'll be able to accept and keep any respect for how their mom used them? आज उन बच्चों को उनके माँ बाप ही नहीं रोकेंगे तो बड़े होकर उनको गालियां देंगे ना कि उनकी लाइफ के साथ इतना खिलवाड़ हुआ और उनके माँ बाप ये तमाशा करते रहे, उनको कठपुतलियों की तरह नचाते रहे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है गाइस, आपको पता बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं तो ये कंटेंट आपकी फीड में आ ही जाता है। आप कोई भजन भी सुन रहे होंगे ना तो ये कंटेंट जो कि बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाता है जब स्पेशली आप फैमिली के साथ बैठे हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। अब जहाँ रेड लाइट एरिया फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं ना तो वहां तो आप जाते हो और जब मर्जी हो आप वापस भी आ जाते हो, पर यहाँ ऐसा नहीं है गाइस। इट्स लाइक आपके घर में एक नॉक किया, एक लड़की आई, वो कहती मैं आपको साड़ी दिखाना चाहती हूँ, आपने उसको अंदर भी नहीं बुलाया, वो चली आई और सीधा अपने कपड़े खोल के साड़ी पहननी शुरू कर दी कि देखिए, और आप चाहते हुए भी उसको साड़ी पहनने से या साड़ी उतारने से रोक नहीं पाते हैं। ये होता है डिजिटल रेड लाइट एरियाज में। और कई बार लेने के देने ऐसे पड़ जाते हैं गाइस कि वो जो लड़की है ना, जो वो साड़ी पहन के आपको दिखा देती है और आपको, आपने साड़ी खरीदी या नहीं खरीदी जो भी है, आप कहते बाहर जाओ तो कहते नहीं अब तो बेटा तुम्हारी शामत आएगी, और आपको ही वीडियो में जकड़ के आपकी ही हरासमेंट, आपका ही एक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। आगे ऐसे ही खतरनाक स्कैम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दो तरह के स्कैम्स हैं। एक स्कैम जो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ, इन रेड लाइट इन्फ्लुएंसर्स के साथ खुद हो रहा, और दूसरा स्कैम हो रहा है उन प्यासे और भूखे लोगों के साथ जिनको शायद कभी पानी मिला नहीं या खाने को कुछ मिला नहीं और वही इस स्कैम में फंसते हैं। पहला जो स्कैम है ना गाइस, वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही हो रहा है। जब मैंने उसको देखा दैट वीडियो, तब मुझे रियलाइज, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि यार ये मेरे साथ हो गया है।
और आप सोचिए कि जब ऐसा कंटेंट बनता है तो ऐसा क्यों है कि उसकी रीच इतनी ज्यादा आती है, क्योंकि ऐसे कंटेंट को एंगेजमेंट मिलती है, उसका रिटेंशन ज्यादा होता है और इसलिए एड्स ज्यादा चलती है और मार्क भैया उससे अमीर, बहुत अमीर बन जाते हैं। तो जब भी कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा कंटेंट डालता है उसको तो रीच मिलती नहीं, पर ऐसे कंटेंट डाल के जैसी रीच मिलती है तो कहीं ना कहीं एक फोमो हो जाता है, कहीं ना कहीं सेरोटोनिन की जो सप्लाई होती है वो हिट होती है, तो इसको एक सेरोटोनिन का हिट मिलता है, बूस्ट मिलता है और वो ऐसा कंटेंट डालने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वो अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं, अपना कंटेंट माइग्रेट या स्विच करने की कोशिश करते हैं, तो वैसा रिस्पांस मिलता ही नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम डिजाइंड ऐसा है। और धीरे धीरे व्यूज और फॉलोअर्स और उनसे मिलने वाले पैसे की चमक में इन्फ्लुएंसर्स दब के रह जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ये पैसा कम होता जाता है, क्योंकि जो कर्व है वो जाएगा ऊपर तो वो नीचे भी आएगा, पर इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, ये अपना सौदा कर चुके होते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक लेवल आगे अपना बढ़ाना ही पड़ता है निरंतर। तो जहां पहले आप डांस के ठुमके लगाते थे, वहां आप गेट रेडी विद मी करते हैं और फिर धीरे धीरे कब आपके सारे कपड़े उतर जाते हैं डीएम्स में, वो आपको रियलाइज ही नहीं होता, या किसी बाहर की ऐप में जहां आप इनके साथ जाते हैं। अभी तक डाउनलोड नहीं किया? अभी डाउनलोड करो अदिति मिस्त्री ऐप। डोंट मिस आउट ऑन माय थ्रिलिंग लाइव स्ट्रीमिंग्स एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट। आल्सो कनेक्ट विद मी ऑन वन-on-one। वो भी एक के साथ नहीं, 10 के साथ नहीं, 100 हजारों के साथ। तो तब आपके रियलाइज होने से पहले योर एंटायर इन्फ्लुएंस लाइफ प्रूव्स टू बी अ बिग स्कैम। अब जो दूसरा स्कैम है ना गाइस, वो ऑर्केस्ट्रेट किया है फेक अकाउंट्स ने। दे क्रिएट अ पूल ऑफ सच कंटेंट एंड रन दोस पेजेस। मैं सिंपलिसिटी के लिए इनको रेड लाइट पेजेस बोलूंगा। इन पेजेस में बहुत पैसा है। इन पेजेस में आप चुराया हुआ कंटेंट, स्टील करा हुआ कंटेंट या बेचा हुआ कंटेंट सस्ते भाव में खरीद के इसको यहाँ पोस्ट करते हैं और एंगेजमेंट बटोरते हैं। आप टीम ऑफ एडिटर्स लगा देते हैं, ऐसा कंटेंट को एडिट करते हैं कि गाइडलाइंस इस कंटेंट को पकड़ ही ना पाए और मार्क भैया की तो आके वैसे ही बंद रहती है। इनफैक्ट ये कंटेंट ऑल बालाजी के कंटेंट को भी बीट करता है, बिकॉज वो है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, ये हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, जहां एक बार लोग स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं। रुकते तभी है जब बरसात होती है। बट पता गाइस, कई लोगों को बरसात से भी संतोष नहीं होता, वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं और वहां फंसते हैं वो एक डेंजरस स्कैम में, जो है एक्सटॉर्शन स्कैम। क्योंकि इन पेजेस का साफ तरीका है, इनका साफ फनल है कि आपको डीएम में लेकर जाएं, वहां आपसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि ये बंदी जिसको मैं जानता नहीं था अभी तक, ये मेरी दोस्त कैसे बन गई है। और आपसे दोस्ती के बदले, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने के बदले वो आपसे पैसे मांगती है, हेल्प मांगना शुरू कर देती है और आप करते हैं जैसे ये हेल्प, तो आप ब्लॉक हो जाते हैं। वहां आपके साथ एक स्कैम होता है। और दूसरा स्कैम इससे भी बड़ा है। दूसरा स्कैम वो है जहां भोले बन के अपनी पिचकारी खोल के बैठ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कब आपका वीडियो बन जाता है। फिर वहां से शुरू होता है एक्सटॉर्शन, जहां आपके 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों रुपए डूब जाते हैं, क्योंकि डर आपको ये होता है कि ये वीडियो वायरल हो गया तो जहां बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस कंटेंट को शेयर करके उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मुझे लगा कि इस कंटेंट पे बहुत सारी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि ये चीज किसी एक की हेल्थ नहीं, किसी एक का माइंडसेट नहीं, किसी एक की मेंटल हेल्थ नहीं, पर पूरी देश की इकोनॉमी को ठप कर सकती है। इफ दिस कीप्स गोइंग ऑन लाइक दिस, द एंटायर नेशन कैन गेट डूम्ड। और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कंटेंट में रेगुलेशंस लाए जाएं। वो क्या रेगुलेशंस है आप प्लीज कमेंट्स में बताएं और मेरे इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहां ऐसे कैंपेन्स करते रहते हैं, तो प्लीज वहां आइए और साथ दीजिए हमारा। गाइस, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, उसको शेयर जरूर करें। मुझे नहीं पता कि ये कंटेंट कब रिमूव हो जाए या कब एज रिस्ट्रिक्ट हो जाए, और इसलिए ये जरूरी है कि आप और मैं अपना फर्ज निभाएं। आज इस वीडियो से अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अगर कुछ सीखने को मिला, तो इसको शेयर करें सभी के साथ, क्योंकि गाइस ये कंटेंट था बिल्कुल बेखौफ। और अगर आपको भी रहना है बिल्कुल बेखौफ, तो the merch is now available. Grab it before anybody else can and live the life बिल्कुल बेखौफ। आप देख रहे थे बी बॉय, मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा।